दोस्तों नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे एक महत्वपूर्ण मुद्दे पे कि 2 बार 3 बार मेंस इंटरव्यू, कोई कोई 4 बार 5 बार मेंस दे रहे हैं, 4 5 5 बार इंटरव्यू दे दिए हैं, लेकिन आखिर उनका फाइनल क्यों नहीं होता है। आज इस कारण पे चर्चा करेंगे। दूसरा, इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट आंख मूंद के हिंदी में ऐसे लिखने से बचे और उस स्थिति में लिखे जो निम्न शर्तों को पूरा करते हैं। तो दोनों चीज़ों पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, से पहले यदि 70 बीपीएससी मेंस की तैयारी एडवांस करना चाहते हैं इंग्लिश और हिंदी दोनों में, तो आप एटम बम बैच ज्वाइन कर सकते हैं। माँ सरस्वती की पूजा के अवसर पे एटम बम बैच का फी 3,000 कर दिया गया है। अब एटम बम बैच का फी 70 के लिए 3,000 होगा। 3,000 में बीपीएससी मेंस पास कीजिए आप। तो ज्वाइन करना है तो डिस्क्रिप्शन नंबर होगा, आप संपर्क कर सकते हैं। आइए अब हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। आखिर 2 बार 3 बार स्टेट पीसीएस में, 4 बार या आईएएस में भी 3 बार 4 बार इंटरव्यू देने के बाद भी फाइनल क्यों नहीं होता है, उसके सबसे मेन कारण हम आपको चर्चा करेंगे। 50% कारण जो होती है वह क्वालिटी कंटेंट की कमी कारण होता है। आप जो आंसर दे रहे हैं उस आंसर का जो कंटेंट होना चाहिए उसमें क्वालिटी की कमी होती होगी, इसलिए ऐसा होता होगा। क्वालिटी कंटेंट का अर्थ है डाटा, डायग्राम, फ्लो चार्ट और बेहतर कंटेंट, बेहतर वर्ड और एग्जैक्ट कारण, एग्जैक्ट कंटेंट जो डिमांड के अकॉर्डिंग, क्वेश्चन की डिमांड के अकॉर्डिंग कंटेंट होना चाहिए। तो उसकी कमी के कारण 50% होता है। और कैसे होता है, मार्केट में चलन है, सारे लोग आपको क्या बोलेंगे, लिखो लिखो। अरे भाई, स्टूडेंट तो अभी शुरुआत किया है, वो लिखेगा क्या जब तक कुछ डीप अध्ययन नहीं करेगा, क्वालिटी कंटेंट को एब्जॉर्ब नहीं करेगा, वो याद नहीं करेगा, तब तो लिखेगा क्या। यहाँ उल्टा हो रहा है, स्टूडेंट कुछ नहीं पढ़ा है, सीधे कहा जा रहा है लिखने के लिए। कुछ पढ़ा ही नहीं है और लिखने के लिए, तो उस स्थिति में क्या लिखेंगे आप। कंटेंट जानते ही नहीं तो लिखेंगे, जो जानते हैं उसी को इधर उधर कीजिएगा, तो उससे मार्क्स नहीं बढ़ते हैं। यही फंस जाता है लोग। अगर क्वालिटी कंटेंट देंगे और लिख देंगे, पहली बार में होगा। हमारे बैच में तो पहली बार में बहुत सारे लोग फाइनल किए हैं, और बहुत कम एज में, 21 वर्ष में 65 बीपीएससी में उन्नीस फाइनल की थी, 22 वर्ष में। तो यह स्थिति है। तो क्वालिटी कंटेंट की कमी के कारण ऐसी स्थिति होती है। अगर यहाँ चलन है, सारे मार्केट में जाएंगे तो आपको क्या है, टेस्ट का चलन है। टेस्ट में क्या है, कोचिंग वाले या टेस्ट जो चलाने वाले वो मान कर चलते हैं कि स्टूडेंट पढ़ के आया है, उनका मानना सही है। लेकिन उल्टा होता है, स्टूडेंट तो पढ़ा ही नहीं है, वो क्वालिटी कंटेंट तो उनकी पहुंच ही नहीं है। ऐसी स्थिति में क्या होता है कि जो लिखते तो हैं, लेकिन इसी एक ही चीज़ को बार बार बनाते हैं। ऐसी स्थिति में उनका मार्क्स स्टेबल हो जाता है और पता चलता है कि वो बार बार इंटरव्यू मेंस दे रहे हैं। पहला। दूसरा कारण है, 20% कारण है जरूरत से ज़्यादा पढ़ना। कई बार क्या होता है कि स्टूडेंट सब चीज़ पढ़ने लगता है और कंटेंट पे कमांड ही नहीं होता है, जिसके कारण ये स्थिति पैदा होती है। तो जरूरत से ज़्यादा पढ़ना भी मेंस पास करने में, इंटरव्यू फाइनल में एक बहुत बड़ा बाधा है। आपको पहले यह तय करना होगा कि हमको इतना ही को बार बार पढ़ना होगा। ज़्यादा जरूरत, चूँकि कंटेंट कोई लिमिटेशन नहीं है, बहुत सारा कंटेंट मार्केट में है, बहुत सारा करंट है, बहुत सारा चीज़ है। तो आपको क्या होगा कि आपको पहले अपने दायरा सीमित करना होगा कि मुझे इतना ही को कंप्लीट करके जाना है, रिस्क लेना होगा। दूसरा, 20% भाग का भी दोष है। कई बार एग्जामिनर क्या करता है, 50 नंबर क्वेश्चन में 7 नंबर दे देता है, 50 नंबर क्वेश्चन में 7 नंबर देता है। और बीपीएससी में मेरे साथ भी हुआ था, मैं भी एग्जाम दिया था। तो बताइए, 50 नंबर के और 38 नंबर क्वेश्चन में आपको 7 नंबर देगा। और एक बार नहीं, 3 बार आप हर बार एग्जाम में 7 नंबर दे रहे हैं, 9 नंबर दे रहे हैं, 38 नंबर में, 50 नंबर में दे रहे हैं। मेरे साथ ही बीपीएससी में हो गया है 7 नंबर। बताइए, 7 8 9 ये क्या कर रहे हैं। अब ऐसे सिलेक्शन होगा। हम जिस सब्जेक्ट में सबसे ज़्यादा मजबूत है उसी सब्जेक्ट पर हमको 7 नंबर दे दिया, एगो 8 नंबर, एगो 9 नंबर। तो ये बताइए, तो भाग का भी बहुत बड़ा दोष है। और मैं तीन
3 एग्जामों में हमको बीपीएससी के मेरे साथ जो है नाइंसाफी किया। 7 नंबर, 9 नंबर, 11 नंबर, 8 नंबर, ऐसे अलग अलग क्वेश्चनों में जो है दे रहा था। तो ये स्थिति था, तो मेरे साथ भी नाइंसाफी हुआ था। तो हम तो भूल गए चीजों को। और स्टैटिक, कई बार स्टैटिक्स आप एग्जाम से पहले बना लेते हैं और एग्जाम में जाते ही आपका नहीं बन पाता है, गड़बड़ा जाता है। तो थोड़ा सा भाग का जो है बहुत प्रैक्टिस करके गए हैं, लेकिन पता चला 10 नंबर छूट गया। तो वो भी एक कारण है। तो 20% भाग का भी जो है दोष हम मानते हैं। अब आप लोग विश्वास कीजिए नहीं कीजिए, मेरे साथ तो हुआ है, हम आपको बता रहे हैं। और यहाँ नहीं, आईएएस से लेके हर जगह, यूपीपीसी से लेके बिहार तक, सब में मेरे साथ यही स्थिति हुआ। मैंने अभी तक देखा यही। और 10% जो है कुछ जगहों पर भाग सपोर्ट भी किया है, कुछ जगहों पे, 1-2 जगह पे। 10% जो है राइटिंग स्किल की जो है कमी के कारण होता है। क्योंकि राइटिंग स्किल क्या होता है कि अगर राइटिंग रीडेबल नहीं लिख रहे हैं, साफ सुथरा नहीं लिख रहे हैं, साफ सुथरा नहीं लिख रहे हैं, रीडेबल नहीं है, तो उस स्थिति में जो है प्रॉब्लम हो जाता है। रीडेबल होना चाहिए, साफ सुथरा होना चाहिए, फ्लो चार्ट डायग्राम होना चाहिए। अगर आप इस नहीं लिख रहे हैं तो प्रॉब्लम हो। राइटिंग स्किल का अर्थ है कि आप जो भी लिखे साफ सुथरा लिखे, रीडेबल हो, एग्जामिनर को पढ़ने में, आम आदमी को पढ़ने में कोई दिक्कत ना हो आपके राइटिंग को। अगर दिक्कत होगा तो नंबर कम देगा। तो मेन कारण मुझे लगता है कि हम जो ऑब्जर्व किए हैं वही जो है कारण मुझे लगा कि है। अच्छा, दूसरा चीज है कि इधर 70 बीपीएससी को लेकर बड़े पैमाने पर इंग्लिश मीडियम के लोग हिंदी में से लिखने जा रहे हैं। ध्यान रखिएगा, सावधानी बरतना होगा इसमें आपको। क्योंकि आप मानते हैं कि इंग्लिश, हम जरूरी सही बात है कि इंग्लिश मीडियम को एसए में कम मार्क्स मिला है, लेकिन हमारे पास ये भी एग्जाम्पल है कि 146 नंबर एसए में मिला है और 181 रतन झा लाए हैं हमारे बैच में। क्यों? क्योंकि जीएस 1-2 जो है हाईएस्ट मार्क्स था उनका हिंदी मीडियम में। तो उस स्थिति में क्या करना है आपको कि आप इन्हीं परिस्थितियों में हिंदी में से लिखे इंग्लिश वाले। अगर राइटिंग में फ्लो अगर आपका है तो आप लिखे, और राइटिंग के जो अक्षर है, जैसे कि ई जो एफ दिखे हैं, डब्ल्यू दिखे, इसमें भी फ्लो होना चाहिए। यहाँ हिंदी में सो में, च में, त में, म में फ्लो होगा, तब आप हिंदी में से लिखे। अगर इस लेवल में फ्लो नहीं है तो बचिए। हिंदी वर्ड लिखते समय सोचने की जरूरत नहीं पड़ना चाहिए। अगर सोचने की जरूरत पड़ेगा तो फिर स्पीड कम होगा। एग्जाम में इतना स्ट्रेस रहता है, इतना आदमी दबाव में रहता है कि आप जो सोचिएगा वो नहीं, जो याद करके जाएगा वही याद नहीं आएगा। इस स्थिति से बचिए। और अगर राइटिंग अच्छा नहीं बनता हो तो फिर आप हिंदी में से मत लिखिए। हम आपको बता रहे हैं, अगर आप 170 भी हिंदी में, इंग्लिश में लिख के ले आते हैं, 150 भी ले आते हैं, फिर भी आपका रैंक लग जाएगा। हमारे पास, हमारे बैच में, अब यूट्यूब पर वीडियो है, 181 रैंक, 146 नंबर एसए में है, फिर भी 181 रैंक आ गया है जनरल में। तो आप घबराइए नहीं। अगर इंग्लिश में आप इससे लिखने से डरते हैं तो आप जीएस 1-2 पर अधिक फोकस कीजिए, और इससे में स्वाभाविक रूप से आपको नंबर आ जाएगा। और कैसे नंबर आएगा उसका भी हम ट्रिक्स बता देंगे आपको। तो अगर आप इन शर्तों को पूरा करते हैं तभी आप इंग्लिश वाले हिंदी में से लिखे। पहला, राइटिंग फ्लो फास्ट हो, सिलेबस में जो अक्षर है वो फ्लो बनता हो, हिंदी वर्ड सोचने में परेशानी ना हो, और अच्छा राइटिंग बनता हो। उस स्थिति में लिखिए, नहीं तो आप इंग्लिश में लिख के जाइए। भगवान का नाम लीजिए, परिश्रम कीजिए, आपका सब आप जो है फाइनल करेंगे।